हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अभी समय है कहानियों का। चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी रोहित की थी। रोहित एक नॉर्मल सा रिपोर्टर था। उसकी नई नई जॉब लगी थी और उसे नए रिपोर्ट लाने का वर्क मिला था। रोहित खुश था कि उसे एक नई जॉब और नया इनकम का स्रोत मिला था। रोहित मन लगा करके अपना काम कर रहा था। रोहित ने सोचा क्यों ना मैं कहीं से एक नया कुछ अच्छा सा रिपोर्ट लाऊं। उसके लिए रोहित लगा हुआ था। हर जगह से हर कोई एक नई रिपोर्ट ढूंढने की तलाश में। तभी उसे पता लगता है कि इस शहर से कई किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, जहां पे कई किलोमीटर के बीच में वहाँ पे पूरे खेतों में उसके फसल जलने का नोटिस आया था। वहाँ पे पूरा फैला हुआ था और वहाँ पे बहुत सिलसिले में था वो खबर जो उस खेतों में आग लग चुकी थी। रोहित सोचता है क्यों ना मैं ये खबर अपने न्यूज़ में चलाऊं तो ज़्यादा यहाँ पे हमें व्यू मिलेंगे। रोहित की ये बात अच्छी भी थी, उससे उसकी प्रॉफिट ज़्यादा होती। रोहित उसी शाम 5 बजे अपने सामान को पैक करके अपने घर से रवाना हो जाता है। लगभग 2 घंटे सफ़र पार करता है और तब रात के 7 बज रहे थे। फिर भी रोहित ने अभी तक आधा रास्ता भी पार नहीं किया था। रोहित सोचता है अब तो रात हो जाएगी, अब मुझे कहीं ना कहीं ठहरने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसलिए रोहित फिर भी रास्ते में जाते रहता है। जाते जाते लगभग रात के भी 9 बज रहे थे। तब उसे पता लगता है कि वो गांव के नज़दीक हो चुका था। लगभग 1-2 किलोमीटर का फासला था। अब वो गांव पहुंचने वाला था। उसकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और कुछ गांव उसके पीछे छूटते जा रहे थे। लगभग गांव में 6:30-7 बजे तक लोग सो जाते हैं। गांव में बस लाइट जल रही थी, ना कोई चलचलाहट ना कोई कुछ। सब लोग सो चुके थे। वो उस गांव की ओर निकल चलता है जहाँ पे उसे उस रिपोर्ट को लाना ज़रूरी था। रोहित एक पुल को पार ही करने वाला था, तभी वो देखता है कि वहाँ पे किसी साया का अनुभव होता है, जैसे कि कोई वहाँ पे उस पुल के पास बैठा हुआ है। रोहित सोचता है इतनी रात को यहाँ पे कौन बैठा होगा, कौन होगा जो इतनी रात को अकेले सुनसान रास्ते में बैठा है, कोई ये भूत तो नहीं। जब रोहित उस साए की ओर लाइट को करता है तो पता लगता है वहाँ पे कोई परछाई नहीं। वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी जो उस अंधेरे रात में लग रहा है घबरा रही थी। रोहित जब वो उसके नज़दीक जाता है और पूछता है कि आप इतने रात को यहाँ पे क्यों बैठे हो, तो लड़की बताती है मैं सफ़र से आ रही थी, बट घर पहुँचने से पहले ही 9:30 बज गए, इसलिए इतने अंधेरे रात में मुझे यहीं बैठना सही लगा, क्योंकि इसके आगे 2 किलोमीटर का जंगल है। तो फिर मैं जंगल में जाके क्या करती, और कहीं मैं भटक जाती तो वहाँ पे जंगली जानवर भी रह सकते हैं। रोहित कहता है कि वो तो सही बात है, बट यहाँ भी खतरे से खाली नहीं। लड़की कहती है कि आप मेरी मदद कर दोगे, मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे। रोहित कहता है ठीक है, और रोहित उस लड़की को अपने बाइक में बिठा करके ले आता है। उस लड़की और रोहित में बाइक पे बात हो रही थी। लड़की कहती है कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे थे, तो रोहित बताता है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे रिपोर्ट के लिए इधर उधर जाना ही पड़ता है। तो लड़की कहती है कि तो अभी यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे कौन सा रिपोर्ट। तो रोहित बता रहा था कि इसी गांव में तो रिपोर्ट है, यहाँ पे पता लगा है कि कोई कई किलोमीटर के बीच में फसल में आग लग चुकी है और वो भी पॉपुलर में चल रहा है, तो क्यों ना मैं भी इसका रिपोर्ट बना लूँ। लड़की कहती हाँ सही, अभी हुआ है हमारे गांव के बगल में ही। रोहित कहते ठीक है बताओ आपका गांव कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ। तभी लड़की बताते जाती है कि लेफ्ट और राइट करते करते और लड़की के घर तक रोहित पहुँच जाता है। लड़की उतरती है और जाने ही वाली थी, तभी रोहित कहता है मुझे भी कहीं ठहरने के लिए जगह चाहिए था, क्या एक दिन के लिए मैं आपके घर में रह सकता हूँ। लड़की हल्की सी हंसती है और कहती है ठीक है आप रह सकते हो सकता है ये उस लड़की की चाल भी हो या फिर और कुछ,
वो हल्की सी हंसी के साथ रोहित को अंदर बुलाती है। रोहित अपने सारे वस्तु को लेकर के, सामान को लेकर के उसके घर के अंदर एंट्री कर देता है। लड़की उसे गिलास में पानी देती है और कहती है तुम यहाँ पे आराम करो, और वो फिर ऊपर वाले दूसरे फ्लोर में चली जाती है। रोहित वहाँ पे पानी पी के थोड़ी देर रेस्ट करने लगता है और तभी उसे पता नहीं चलता कि कब उसकी नींद लग जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो रात के 2:30 बज रहे थे। रोहित देखता है तो वो घर पूरा शांत था। घड़ी की आवाज़ टक टक कर रही थी। रोहित सोचता है क्यों ना मैं उस लड़की के कमरे की ओर जाऊं, लेकिन कहता है नहीं, वो सो रही होगी तो चलो। फिर वो उठता है वहाँ से और किचन की ओर जाने लगता है। गिलास को हल्का सा उठाया ही था तभी उसे ऊपर के फ्लोर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई ऊपर फ्लोर से कुछ बड़बड़ा रहा है। रोहित को हल्का सा तो डर का एहसास हो रहा था कि अभी 2:30 बजे इतने रात को कौन होगा, वो तो सो चुकी होगी, तो इतने रात को यहाँ पे कौन है। वो उस गिलास को वहीं छोड़ देता है और हल्के कदमों के अनुसार वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता जा रहा था और तभी देखता है कि रूम के अंदर से उस आवाज़ को और ज़ोर से सुनाई देने लगती है। वो हल्का सा दरवाजे को हटा के देखता है। उसने जो देखा उसे देख करके उसके पैर के नीचे से जमी खिसक गई। जिसके साथ वो आया था, जो उस घर की मालकिन वो लड़की थी, वो लड़की बीच कमरे में बैठ करके कुछ तांत्रिक जैसा जादू टोना कर रही थी। आई डोंट नो वो क्या कर रही थी, बट लाल रंग के घेरे में उसके बगल में कई गुड़िया, कई कठपुतले थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। रोहित अंदर जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वो लड़की उसे कुछ जवाब नहीं दे रही थी। फिर से वो उसकी ओर एक बार और आवाज़ करता है कि बताओ तुम क्या कर रही हो, पर वो लड़की उसे कुछ नहीं बोल रही थी। लास्ट में रोहित उसके फ्रंट की ओर घूम के देखने जा रहा था कि वो लड़की कर क्या रही है। जब रोहित उसके फ्रंट में आता है तो रोहित चौकन्ना रह गया, क्योंकि वो लड़की ड्रेस में तो थी पर उसका आधा मुंह कटा हुआ था। रोहित इस चीज़ को जैसे देखता है उसके गले से जोर से एक डरावनी सी चीख निकलती है। रोहित पूरी तरह से डर चुका था, पूरे उसके शरीर से पसीने निकल रहे थे। रोहित उस कमरे से भागने ही वाला था तभी कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो लड़की तभी जोरों जोरों से हंसने लगती है। रोहित को ना कुछ समझ आने के कारण वो जोर से चिल्ला के उसके रूम के खिड़की से नीचे कूद जाता है। अच्छा हुआ कि रोहित को ज़्यादा चोट नहीं लगी। रोहित वहाँ से उठता है और जोर से जंगलों की लंगड़ाते लंगड़ाते भागने लगता है। तभी पता नहीं क्या हुआ कि रोहित वहीं पे बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसके चारों ओर गांव वाले उसे घेर के उसे उसी की ओर देख रहे थे। रोहित कहता है क्या हुआ मुझे। गांव वाले कहते हैं बेटा तू यहाँ पे क्या कर रहा है। रोहित कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक लड़की के साथ एक रात बस इसके घर में रहने आया था। मुझे कहीं रहने के लिए जगह चाहिए था, पर पता नहीं मैं कहाँ आ गया। वो कौन थी जिसने मुझे वहाँ से लाया था। पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की एक डरावनी सी। इसकी बात समझ गए वो बूढ़े लोग, वो गांव वाले समझ चुके थे कि ये उसी लड़की की, उसी आत्मा का कारण है जो इस लड़के को इतना घबराहट में डाल चुकी है। वो सब इसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि शांत हो जाओ, मैं समझ चुका हूँ, शांत हो जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लास्ट में रोहित शांत होता है और पूछता है बाबा बताओ कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है जो यहाँ पे अलग ही सा अनुभव मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई है। तभी वो वहाँ के सबसे पुराने बूढ़े व्यक्ति वो बताते हैं
कि बेटा इस कहानी को सुनने के लिए तुम्हें अभी से 25 साल पहले की बात जाननी होगी। इस गांव में एक सुंदर सी नारी रहा करती थी। जो नारी इस गांव के हर लड़कों को, हर आदमियों को अपनी जाल में फंसा रखी थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी एक हंसी के कारण से सभी लोग उसके प्यार में मोह जाते थे। किसी को कुछ समझ नहीं आता था और लास्ट में सब उसके पीछे लट्टू की तरह फिरे रहते थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो औरत घर में क्या करती है, क्या है वो औरत। एक दिन एक बच्चे का बॉल उसके घर में जाके गिर गया था। तभी वो बच्चा उसके घर को फलांग करके उसके खिड़की के पास जाता है अपने बॉल को उठाने। तभी उसने देखा कि वो औरत अपने रूम के बीच में बैठ करके कोई जादू टोना कर रही थी। किसी को अपने वश में करने के लिए कोई तांत्रिक जैसा कुछ कर रही थी। बगल में टेडी बियर जैसे कुछ रखे हुए थे, हल्दी था, सिंदूर था, पता है आई डोंट नो क्या था, बट वो कुछ तो कर रही थी। वो बच्ची अपने पेरेंट्स को ये बात बताती है और इसी तरह 2-3 दिनों के अंदर पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि ये औरत जादू टोटका करती है। गांव वालों को विश्वास नहीं होता तो सभी गांव वाले मिलके रात के 2 बजे उसके घर के पास जाते हैं और धीरे से खिड़की के पास से देखने लगते हैं। तो उस बच्ची की बात सच थी जो उसने अपनी आंखों से देखा था। वो औरत सच में कुछ न कुछ तो करती है जिसके कारण पूरे गांव वाले उसके जाल में फंस चुके थे। वहाँ के मर्द उसके बहकावे में आ चुके थे। पर उस औरत को जैसे ये करते हुए सब देखते हैं वैसे ही उसके घर का दरवाज़ा तोड़ के उस औरत को पकड़ लेते हैं, डंडे लाठियों से मारते हैं और घसीट के उसी पुलिया के पास ले जाते हैं जहाँ वो औरत तुम्हें मिली थी। उस औरत का डेरा ही वही है, उस आत्मा, उस प्रेत का डेरा जो पूरे गांव वालों को फंसा के रखी थी। उस आत्मा का बसेरा वही पुलिया है जहाँ पे वो तुम्हें मिली थी। गांव वाले उसे खींच के उस पुलिया के पास ले जाते हैं और पत्थरों, लकड़ियों से मारते हैं और लास्ट में उसी पुलिया से ऊपर से उसे फेंक देते हैं। उसी दिन से वो औरत उस पुलिया में बस चुकी है। जो भी व्यक्ति उस पुलिया से रात के 8 या 9 बजे गुजरता है, जो भी आदमी उस पुलिया से रात के 8-9 बजे गुजरता है, वो औरत उसे वहीं बैठी मिलती है। और कोई भी आदमी उसे टोक ले तो वो उसे वश में कर लेती है और अपने घर में आके मार देती है। तुम एक लौते आदमी हो जो उस घर से बच गए। भगवान का शुक्र बनाओ कि तुम बचे हो। चले जाओ इस गांव से और वापस कभी मत आना, वरना कोई भरोसा नहीं वो इस बार तुम्हें छोड़े। और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और लौट के कभी नहीं आता। होप गाइज आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसका सेकंड एपिसोड आपको चाहिए तो हमें कमेंट करना। मिलूंगा एक नई स्टोरी लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।